नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश अमित पांडे के साथ। मैं इसमें मौजूद हूं जौनपुर में। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार दुबे। आइए हम आप सीधे उनसे मुलाकात करवाते हैं। कल अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। उसी परिप्रेक्ष्य में शोभा यात्रा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे और क्या व्यवस्था है इनकी, कैसे क्या शोभा यात्रा की रूट है, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ से अंत होगी, सब कुछ जानते हैं। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर अतुल कुमार दुबे से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है जी। तो हमें सूचना है कि आप लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जी। हाँ, कल क्या क्या स्थिति है, कैसे क्या करना है आपको? भगवान परशुराम यह 10 मई 2024 यह विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम जो है भगवान परशुराम का यह शोभा यात्रा के रूप में यह कार्यक्रम जनपद जौनपुर मुख्यालय पे आयोजित किया जाता है। यह पूर्व की भांति यह अनवरत यह चलता चला आ रहा है और इस बार यह कार्यक्रम भगवान परशुराम का चारों धाम महाराजगंज में एक भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, जो कि संगठन के सहयोग से, और हम सब लोग इस बार भगवान परशुराम चारों धाम पे सुबह में वहाँ भगवान पूजन होगा और अस्त्र और शस्त्र का, और उसके बाद यहीं से शोभा यात्रा की शुरुआत चारों धाम से की जाएगी और यहाँ से चल करके हम लोग शेष कार्यक्रम जनपद मुख्यालय पर संपन्न किया जाएगा। अच्छा, मुख्यालय पे कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कैसे क्या वहाँ कहाँ जाना है, कहाँ शुरुआत है, कहाँ अंत करेंगे, उसके बारे में बताएं। यह कार्यक्रम फिर विशाल स्वरूप सभी संगठनों का एक समूह वह कुलनामो चौराहे पर हम लोग सभी इकट्ठा होंगे, जिसमें छोटे बड़े जितने संगठन हैं सभी एक साथ जो है, और वह कुलनामो चौराहे से यह शोभा यात्रा फिर वहाँ से चल करके हम लोग लाइन बाजार पानी टंकी ट्यूबवेल चौराहे से या वहाँ से पैदल यह शुभारंभ किया जाएगा और उसमें घोड़े, रथ, डीजे, तमाम प्रकार के जो है झांकियाँ जो है आयोजित की जाएंगी, जिसमें सभी संगठन के लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले करके, और इसमें यह पैदल यात्रा नगर भ्रमण जो है यह पैदल विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम चलता चला रहा है, उसी के परिवेश में इस बार कहीं भव्य स्वरूप उसका देखने को आप सबको मिलेगा। और हम सब समस्त जनता को हम लोग यह आह्वान करेंगे कि भगवान परशुराम का यह दिव्य स्वरूप हम लोग दर्शन करें, जिससे कि आने वाले हम सबका कल्याण और कल्याण। सभी संगठन की आपने बात की, तो सभी संगठन का मतलब बताएं। जो ही अभी ब्राह्मण समाज के छोटे बड़े बहुत सारे इस तरह संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों का एक समूह जो है एक संगठित होकर के हमने प्रयास किया और इस प्रयास में काफ़ी सफलता मिली। हम लोग आने वाले दिनों में भविष्य में कोई इस तरह का जो सामूहिक रूप से जो ही कार्यक्रम रखा जाएगा, हम एक समूह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जिससे कि हमारी जो शक्तियां हैं कहीं न कहीं समाज में एक संदेश आता है कि ब्राह्मण तो पहली बार संगठित नहीं, ब्राह्मण बहुत सारे संगठन को बना लिए, ब्राह्मण एक दूसरे की बातों को मानते नहीं हैं, वह स्वयं में अपने आप को स्थापित करते हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो ऐसा हम जनपद जौनपुर में यह यमदग्नपुरम की इस धरती से यह संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से पांडे जी कि आने वाला जो यह दिन होगा यह जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के मिसाल के रूप में यह साबित होगा कि यह मील का पत्थर ही साबित किया होगा कि हम सब लोग एक साथ चल करके और जनपद जौनपुर से उत्तर प्रदेश में आपको बताएंगे कि जिस कार्य के लिए हम लोग निकले हैं वह उसका भव्य स्वरूप यह उनका यह स्थान जमई था, भगवान परशुराम का यह जन्म स्थली रहा है और यह जनपद के से शुरुआत होकर के प्रदेश के हर जिलों में इनकी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और यह आज हम लोगों को जो है जानकारी मिली है, भारत नहीं विश्व के कई ऐसे देशों में इनके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए 10 मई हमारे लिए यह हम सब समाज के लिए और सभी धर्म सभी जातियों के लिए कि भगवान परशुराम ये विष्णु के छठे अवतार हैं, इसलिए हम सबको इनकी आराधना, इनकी पूजा पाठ और इनके मंदिर में हम लोग जाकर के अक्षय तृतीया का दिन कि यह बहुत पहले से कहा जा रहा है कि आज हम लोग सोने की और तमाम स्वर्णाभूषण खरीदने का यह समय शुरुआत वो अक्षय तृतीया से शुभारंभ किया जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि यह शोभा यात्रा भव्य स्वरूप सभी लोग इकट्ठा होकर के एक स्वरूप में एक साथ चलें, जिससे कि ये भव्यता का जो है
परिचय ये बताने का नहीं है कि यह भगवान का स्वरूप ये झांकी के रूप में दिखाई पड़ेगा। हम सब लोग एक भगवान के आराध्य के रूप में हम सब लोग उनको बार बार नमन करते हैं या वंदन करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों को ये मिलता रहे और इसी तरह हम लोग संगठित होकर के एक दिशा में काम करें। जी, आपके साथ मौजूद है इस समय सराय विहार के ग्राम प्रधान हैं जगदीश उपाध्याय जी। आइए उनसे भी कुछ पूछते हैं। जी, स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत स्वागत। ये बताएं किस पद पर हैं आप संगठन में? संगठन में हम जिला महासचिव हैं। जी, ये बताना चाहेंगे कि विगत छुट्टी को लेकर हम बात करते हैं। जैसे अवकाश होता था, सरकारी अवकाश परशुराम जयंती पर, लेकिन भाजपा की सरकार में यह छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस विषय पर क्या कहेंगे? इस विषय पर हम यही कहेंगे कि चूंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और ये हम सबके आराध्य हैं, तो छुट्टी देना चाहिए। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं। इसके लिए हम लोगों की एक बैठक भी हुई थी और सरकार से मांग किया गया था कि सार्वजनिक अवकाश इस दिन घोषित किया जाए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस दिन सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। जी, कहीं न कहीं इसको लेकर के संगठन के लोगों में और ब्राह्मण में कहीं न कहीं इसका विरोध जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अवकाश होता था, लोग भगवान की शोभा यात्रा निकालते थे, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाते थे, लेकिन अवकाश न होने के कारण समस्या जरूर है। इस विषय पर भी हम जानना चाहेंगे जिलाध्यक्ष से, क्या कभी आपने कोई कार्रवाई की या कहीं मांग की शासन द्वारा? जी, हम लोग जनपद जौनपुर में जिलाधिकारी के माध्यम से और प्रतिवर्ष मैं पत्र के माध्यम से यह अवगत कराते हैं कि यह अवकाश पूर्व की सरकारों द्वारा यह दिया गया और उसे पुनः इसे जो है अवकाश घोषित किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मैं यह भगवान परशुराम की यह विष्णु के छठे अवतार हैं, यह अवकाश अविलंब आपके द्वारा यह घोषित किया जाए। यह हम सब संगठन के लोग आपसे मांग करते हैं। आने वाले दिनों में यह अक्षय तृतीया का दिन, यह सभी समाज के लोग और भगवान परशुराम के हम सब आराध्य हैं। हम सब लोग ये निवेदन करते हैं कि आप इस अवकाश को पूर्व की तरह फिर इसे बहाल किया जाए। जैसा कि इस समय लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, हम जरूर संगठन से जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर क्या चल रहा है संगठन में, ब्राह्मण कहाँ है और किसके साथ है? हाँ, जी बताएं। जी, चुनाव को एक लोकसभा का यह चुनाव 2024 का चुनाव ये चल रहा है। सरगर्मियां लोगों की इसमें बढ़ गई हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी हम लोगों की सारी तैयारी परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग चल रही है और आने वाले दिनों में जो अगली बैठक होगी उसमें हम सब लोग निर्णय लेकर के यह ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के बहुत जल्दी यह निर्णय लिया जाएगा। आगे की रणनीति के लिए हम लोग तय करेंगे और इसको अगली बैठक में आपको हम बताएंगे कि इसकी रणनीति की क्या रूपरेखा होगी। आपको याद भी दिलाना चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव में संगठन ने पूरा सहयोग दिया था और भाजपा के साथ था, तो इस पर क्या कहेंगे? हम ये समझें कि भाजपा की तरफ आपका रुझान है, कहीं छुट्टी को लेकर आक्रोश तो नहीं है या और बहुत सारी चीजें हैं उस पर आक्रोश तो नहीं है? बताएं। यह पूर्व में ऐसी परिस्थितियां हम लोगों ने संगठन के सभी लोगों ने इस पर निर्णय लिया और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश था उस पर हम लोग पिछली बार हम लोगों की कार्रवाई हम लोगों ने पूरा संगठन का जमीनी स्तर पर हमारे चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे और चाहे वह जिला स्तर के सभी लोग हम लोग एकदम तन मन के साथ हम लोग लगे रहे। लेकिन इस चुनाव में अभी हम लोगों की किसी प्रकार की भी कोई वार्ता नहीं हुई है और अभी हम लोग इस जयंती के संदर्भ में अभी सारा कार्यक्रम हम लोग इसी जयंती के संदर्भ में चल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेकर के यह बताएंगे कि हम लोग किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आने वाली अगली बैठक में हम आपको अवगत करा देंगे। चलिए, कोई बात नहीं। अभी आपने जानकारी दी कि शोभा यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी और कहाँ पर भगवान की शोभा यात्रा का समापन होगा। कल हमारे साथ आप बने रहें, पूरे शोभा यात्रा को दिखाएंगे हम अपने चैनल टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमित पांडे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।